गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से सिस्टम्स हैं। ठीक है, यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमारी कुछ बेसिक यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। वो क्या थी, मास, लेंथ और टाइम। उन्हीं मास, लेंथ और टाइम को हमने हर सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग यूनिट्स ली थी। तो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था एफपीएस। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आपका मास है वो किस में मेजर किया जा रहा था बच्चे, फुट में। और आपकी जो लेंथ, आपका जो मास है वो पॉन्ड में मेजर कर रहे थे हम, और जो हमारी लेंथ है वो फुट में, और हमारा टाइम सेकेंड्स में। क्लियर है। सेकेंड हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया वो आया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आपकी लेंथ है वो किसमें मेजर की जा रही थी, सेंटीमीटर में। आपके मास को मेजर कर रहे थे हम ग्राम में, एंड टाइम को मेजर कर रहे थे हम सेकंड में। क्लियर है, ये था हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट आता है हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड वन इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एम मतलब बताइए, सपोज कीजिए एम मतलब मीटर। जो आपकी लेंथ है एमकेएस में किसमें मेजर की जा रही है, मीटर में। आपके मास को किसमें मेजर किया जा रहा है, किलोग्राम में। और टाइम को किसमें मेजर किया जा रहा है, सेकंड में। ठीक है, तीन यूनिट्स है ये, लेंथ, मास और टाइम के। क्लियर है। अब हमने फाइनली देखिए, पहले किसमें मेजर की जाती है, एफपीएस में, सीजीएस में, देन एमकेएस में। ये क्या हो रहा था, एक्चुअली हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। आपको पता, अब सारी चीजें हम इंडिया में तो नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, बहुत सारी चीजें हम बाहर से लेकर आते हैं, और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज भी ऐसी हैं जो वहां पूरी सब चीजें मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो हमारे यहाँ से लेती है। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा था, हम सपोज हमने क्लॉथ, हमारे पास सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है सपोज, तो हम अपना सिल्क किसको दे रहे हैं, यूएसए को दे रहे हैं। अब वो जो सिल्क को किसमें मेजर कर रहे थे, फुट में, लेंथ में। लेकिन हमारे यहाँ किसमें मेजर हो रहा था, सेंटीमीटर में। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट आते हुए उनके बीच में। वो कहने लगे आपने हमें क्लॉथ कम दे दिया, हमने कहा हमने परफेक्ट दिया। तो बहुत सारे कमिटीज बैठी और उन्होंने डिसाइड किया हम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं जो हर कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे पूरा का पूरा वैलिड होगा। और वो वाला सिस्टम ऑफ यूनिट था हमारा फाइनली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मॉडिफाइड लेवल था किसका, एमकेएस का। किसका, एमकेएस का। इसमें जो आपकी लेंथ है वो किसमें मेजर की जा रही थी, मीटर में। मास को किसमें मेजर किया जा रहा था, किलोग्राम में। टाइम को हम मेजर कर रहे थे सेकंड में। ठीक है बच्चे, ये हमारी एसआई सिस्टम की बात थी। इसके बाद हम कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने किसको देखा है, लेंथ, देन मास, टाइम। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है 7। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, quantity, and the seventh one is luminous intensity. क्लियर है बच्चे। आपके लेंथ को किसमें मेजर कर रहे थे, मीटर में। मास को किलोग्राम में, टाइम इन सेकेंड्स, करंट इन एम्पियर, टेम्परेचर इन केल्विन, क्वांटिटी इन मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला। मीटर के लिए हम स्मॉल एम का यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए केजी का, सेकंड के लिए एस का, एम्पेयर के लिए ए सिंबल है, केल्विन के लिए के, एंड मोल के लिए एमओएल, कैंडेला के लिए सीजी। ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में आप क्या यूज करेंगे, एमएलटी, बेसिक तीनों क्वांटिटीज, एम मास, एल लेंथ, एंड टी फॉर टाइम। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सपोज कीजिए आपकी सबसे बेसिक टर्म है डिस्टेंस।
डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपको सबको पता है, वो क्या होती है, मीटर, एम। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ। किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, और लेंथ की भी यूनिट क्या है, 1 ओनली। तो देखिए मास नहीं है हमारे पास, मास के लिए क्या कर देंगे, 0 पावर। लेंथ है कितनी है, 1, टाइम नहीं है 0। तो हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज m0 l1 t0। अगर किसी की पावर 1 है तो अगर आप नहीं भी लिख रहे तो उसका मतलब ही क्या है, इसकी पावर 1 है, m0 l t0। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं ओनली l। l इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमें पता है स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हमारा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को किसमें मेजर किया, मीटर में, और टाइम को किसमें मेजर किया, सेकंड में। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे ml3। मास के लिए 0, लेंथ के लिए 1। अब देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या आ गई, पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m0। मास नहीं है इसलिए उसकी पावर 0 है, लेंथ है उसकी पावर 1 कर दी, और टाइम की पावर क्या कर दी हमने, -1। क्लियर है, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है एक्सीलरेशन का, तो वो कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन स्पीड। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि आपके स्पीड में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन स्पीड को आप किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। टाइम को किसमें मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में, ठीक है ना। चेंज इन स्पीड को किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को सेकेंड में। सेकेंड ऊपर गया, क्या हो गया, इसकी पावर 1 और माइनस में 1। मल्टीप्लीकेशन में पावर साइड होती है, -1 एंड -1 बेस सेम है, क्या हो जाएगा, -2। अब क्या लिखेंगे इसका ml3, डायमेंशनल फॉर्मूला। मास है नहीं है तो इसकी पावर 0, लेंथ है हमारे पास 1, एंड टाइम की पावर कितनी आ गई, -2। क्लियर है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट वन इज फोर्स। फोर्स का कर लिया तो बहुत सारे आ जाएंगे आपको, बहुत सारी क्वांटिटीज के आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्क की बात करें, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्क का आ जाएगा। और बात करते हैं हम किसका निकाल सकते हैं, मोमेंटम का निकाल सकते हैं इजीली। बहुत सारे, प्रेशर, प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला लर्न है, एरिया से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सिंपल टर्म्स। फोर्स का ध्यान से देखेंगे आप, क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या बच्चे, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके लिए mlt लिखेंगे, और देखिए याद रखिए mlt लिखते हुए हमेशा ब्रैकेट से ही आएंगे आपकी। मास कितना 1 kg है, लेंथ कितना 0, टाइम कितना -2। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसका आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या है बच्चे, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का भी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, क्या आया, m1 l1 है। कितना है आपका, m1 l1 t -2। m1 L1 T -2 आ गया हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। डिवाइड कर दिया एरिया से, एरिया का क्या है, L स्क्वायर। तो क्या आएगा, m1 L1 है, 2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इनको सोल्व करके आएगा -1 T -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ये क्या हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर है, आगे हम और डायमेंशनल फॉर्मूलाज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए जो जो आपने 9th 10th में बेसिक साइंस की टर्म्स की हैं। तो डेंसिटी क्या है हमारी बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की आपकी यूनिट क्या है बच्चे, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब नीचे है, ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी, -3। ml लिखेंगे,
मास है यस 1, लेंथ कितनी है -3, टाइम कितना है 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज m1 l - 3 and t 0। क्लियर है। सिमिलरली हम अब डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक सब्सटेंस की डेंसिटी को हमने डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। ऊपर किसकी डेंसिटी है? सब्सटेंस की, नीचे वाटर की। ऊपर भी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। नीचे भी क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोमेंटम की। किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंटम। क्लास 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी डिटेल में करेंगे हम। मोमेंटम को पी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की क्या है? किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकेंड। mlt लिखना है अब इसका। सॉरी क्या आएगा हमारे पास? m कितना है 1, लेंथ कितनी है 1 और टाइम कितना -1। देखिए मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है हमारे पास m1 l1 t -1 और हमारा फोर्स का क्या आएगा? m1 l1 t -2, क्योंकि मोमेंटम में क्या हो रहा है? मास इंटू वेलोसिटी यूज। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या हो रहा था? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी से ज्यादा एक टाइम होता है डिवाइड में, तो पावर क्या होगी? t की -2। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। और भी कुछ हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, उनको हम करेंगे अभी। उन डायमेंशनल फॉर्मूलाज में हमारा क्या यूज होने वाला है? करंट का यूज होने वाला है। किसका यूज होने वाला है? करंट का। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ज की। किसकी बात करें हम? चार्ज की। चार्ज को क्यू से लिखते हैं। करंट हमने किया है क्लास 10th में। करंट क्या हमारा? चार्ज पर यूनिट टाइम। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है सबसे पहले। क्यू क्या होगा? I इंटू टी। आई करंट, करंट की यूनिट क्या? एम्पियर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये होगा टाइम। तो आपके चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? 8t। क्लियर है। अब बात करते हैं करंट। करंट का क्या आएगा? चार्ज, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है? चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का कितना है? a इंटू टी। टाइम का कितना आएगा? t ओनली। टी से टी कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया? करंट का ओनली एम्पेयर। करंट का क्या आ गया? एम्पेयर। अब आगे बात करते हैं हम पोटेंशियल की। किसकी बात करने वाले हैं? पोटेंशियल की। पोटेंशियल V। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज। अब सबसे पहले आप वर्क को ही सॉल्व कर लो। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने अभी आपको बताया था m1 l1 t -2। ये हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इनटू में डिस्प्लेसमेंट का एल का कर दो। कितना आ रहा है? m1 l2 t -2। ये हमारे वर्क का आ गया। वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला को फॉर्मूला में रखिए m1 l2 t -2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का क्या है? हमने निकाला है 80। सॉल्व कीजिए। t ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है तो एक माइनस की पावर ऐड हो जाएगी -3। अब ये ऊपर जाएगा एम्पियर, प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? पोटेंशियल का। निकाल लेंगे ऐसे। अभी हमने किसका निकाला? चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल। चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल। इसमें क्या नई टर्म यूज हुई? ए बी। इससे पहले वाले डायमेंशनल फॉर्मूला में हमने सिर्फ मास, लेंथ और टाइम यूज किया। अब हम किसका यूज कर रहे हैं? साथ में एक और ऐड हो गया, वो क्या ऐड हुआ? करंट। क्लियर है। इसके सिमिलरली प्रोसेस से हम किसका निकालेंगे? रेजिस्टेंस का। किसका निकालेंगे बच्चे? रेजिस्टेंस का। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां से R निकाल लीजिए। R क्या है? V अपॉन I। V का अभी हमने निकाला
एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। करंट का क्या आएगा? ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाके किसका हो जाएगा? -1 ऑलरेडी है, -2 हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे डायमेंशन फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।